फादर नहीं खिलाया मुझे। झूठी बोल रहे बेटा, झूठी बोलते ऐसे जज साहब के सामने? नहीं बेटा, नहीं, झूठी बोलते, झूठी बोलते बेटा। शौर्य झूठ नहीं सच बोल रहा है माय लॉर्ड। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही सच बोलो, डरो मत इन लोगों से। जज अंकल को बताओ कि पापा कैसे हैं और वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, बताओ। क्या व्हाई आर यू पुटिंग वर्ड्स इन हिज माउथ? क्या करना क्या चाह रहे हैं? निरंजन, मैं नहीं, आप और आपके मुवक्किल इस बच्चे के मुंह में शब्द डाल रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर, मुझे बच्चे की बात सुनने दी जाए। मास्टर शौर्य, आपके पापा कैसे हैं? मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। पापा नहीं, मेरे पापा मारते हैं। मम्मा तो बहुत अच्छी है। और ये भी मुझे पापा ने दिलाया। आज सुबह जब मैं खेल रहा था तब उन्होंने मुझे आके डराया और फिर जला दिया। आप अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं आप? आपने बच्चे का हाथ चला दिया। झूठ है ये जज साहब, ये सफेद झूठ है। निरंजन साहब, जिसका डर था वही हुआ ना। मैंने कहा था कि शौर्य को मत आने दो अदालत में, लेकिन नहीं, आप नहीं माने मेरी बात। जज साहब, इस औरत ने मेरे बच्चे को इशारे में डरा धमका के उसकी बात पलट दी है। ये ऐसी दबाव बनाती है उसके ऊपर हमेशा। बस मिस्टर सम्राट, बहुत हो चुका। अपने गिरे हुए पैतरे खेलना बंद करिए अदालत में। पैतरे आप खेल रहे हैं मिस्टर ईशान, योर ऑनर। पैतरे ये लोग खेल रहे हैं। एक तरफ ये औरत उर्मी सिंह राठौर, जिसने इतनी बेदर्दी से अपने बच्चे का हाथ जला दिया, अब अदालत में रोने का ड्रामा करके सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं। बस कीजिए निरंजन साहब, कीजिए निरंजन साहब। पेशा खेलते खेलते इंसानियत भूल गए आप। इंसानियत का पाठ आप ना ही पढ़ाएं तो अच्छा होगा मिस उर्मी सिंह राठौर। मिस्टर निरंजन, प्लीज नाउ यू आर मैनिपुलेटिंग द सिचुएशन। अरे सच का खुलासा हो चुका है, सच का सामना करिए। जिस फेस द ट्रूथ। मिस्टर निरंजन, आप लाख कोशिशें कर ले पर आप बच्चों से ऐसे घटिया झूठ बुलवा ही नहीं सकते। चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि सम्राट सिंह राठौर ने इतनी घिनौनी हरकत की है, तो वो क्यों खुद ही बच्चे को उठा के अदालत में लेके आते? कभी नहीं जाते। योर ऑनर, इस बच्चे ने रोते हुए अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा मुझे जल्दी लेने आ जाओ, माँ मुझे मार रही है, मम्मी ने मेरा हाथ जला दिया। और इसीलिए मिस्टर सम्राट सिंह अदालत में आने के बाद वापस भागे और इस बच्चे को अदालत में लेके आए ताकि इस औरत और उनके लॉयर ईशान सिन्हा की सच्चाई अदालत के सामने ला सके। शौर्य, शौर्य, शौर्य बेटा, बेटा क्या हो गया बेटा? हाथ मत लगाइए इसे, हाथ मत लगाइए इसे। दूर रहिए हमारे बच्चे से। पानी लेकर आइए जल्दी। देखा आपने जज साहब, ये बर्ताव देखा आपने इनका? ये देखिए, ये है इनका असली नेचर, ओवर रिएक्टिव नेचर। यही असली प्रॉब्लम है जज साहब, जो मैं और मेरा बच्चा झेल रहे हैं। शांत हो जाइए मिस्टर सम्राट, और आप अपनी जगह पर जाइए। पानी पिलो उसको यार। It is okay now. Yes, my lord. जज साहब, हम आपके हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप प्लीज हमारे बच्चे को इन सब चीजों से दूर रखिए। ये बहुत छोटा है, इसे ये सारे दांव पेच खेलने नहीं आते हैं। बस यार, बस करो यार, बस करो प्लीज। मिस्टर राठौर, मैं समझ सकता हूँ कि क्या गुजर रही है आप पे। प्लीज प्लीज आप ये लीजिए, प्लीज प्लीज आप पानी पीजिए।
सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। साहब ये औरत बहुत कठोर है जज साहब, ये बहुत कठोर औरत है, मेरी बात मानिए प्लीज आप। वो तो मेरे बच्चे का मुझे रोते हुए फोन नहीं आता तो मैं उसे अदालत में लेकर कभी नहीं आता। मुझे कोई शौक नहीं था उसे अदालत में लाकर यहाँ पर लाकर ऐसे मेंटल टॉर्चर से गो थ्रू कराने का। भाई मैं उसका बाप हूँ। जज साहब मुझे डर लग रहा है घर जाके फिर से उसे मारेंगे। जज साहब बता रहा हूँ मैं फिर से। नाटक करना बंद कीजिए आप, बंद कीजिए आप। अपने ही बच्चे के साथ हैवानियत करके यहाँ नाटक कर रहे हैं आप, सिर्फ इसलिए कि आप जीत जाए और आपको ये बच्चा मिल जाए। अरे मैडम जी मैं माफी चाहता हूँ आपके आगे, मैं हार गया भाई, हार गया मैं आपसे। बस वही कहते हैं लोग कि औरत के प्रिय चरित्र के आगे अच्छे अच्छे हार मान जाते हैं भाई। और आप मैडम जी आप प्रिय चरित्र की उस्ताद हैं। निरंजन साहब छोड़ दीजिए केस भाई। अरे नहीं केस छोड़िए भाई, केस छोड़िए। जिनको जो चाहिए करने दीजिए भैया, जो मन इनका करने दीजिए आप। अरे नहीं, आपका बेटा है क्या? आप क्या पागल हो गए क्या? नहीं मैं हो गया पागल, पागल हो गया मैं, पागल हो गया बस। सब आप फैसला सुना दीजिए जज साहब। आप दे दीजिए मेरे बच्चे को, उनको दे दीजिए, सौंप दीजिए इनको बच्चा। मुझे नहीं चाहिए बच्चा भैया, आप दे दीजिए बच्चा। डोंट ट्राई टू ऑर्डर मी मिस्टर सम्राट। ये अदालत है, आपका घर नहीं है। और जितना कहा जाए या जितना जरूरत हो उतना ही बोलिए बस। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि फैसला क्या करना है, मैं जानता हूं। दैट्स व्हाई आई एम हियर। अगली बार से ऐसा ना हो। नाटक कर रही है जज साहब। हम अपने बच्चे को कभी चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते जज साहब। आप शांत रहिए उर्मी जी, आप भी एक लापरवाह मां हैं। आप अपने बेटे का ख्याल तक नहीं रख सकते। किस किस्म के पेरेंट्स हैं आप दोनों? मुझे तो दोनों ही बच्चे की कस्टडी लेने लायक नहीं लगते। आप दोनों के झगड़े में इस मासूम पर जुल्म हो रहा है। अगर मुकदमे के दौरान बच्चे को कुछ भी हुआ तो अदालत आप दोनों को इसका जिम्मेदार मानेगी और सजा देगी। आप दोनों पक्षों को और आप दोनों के वकील को अदालत ये हुक्म देती है कि ऐसी बेबुनियाद बातों पर कोर्ट की हेयरिंग बुलाकर कोर्ट का समय बर्बाद ना करें। जब आपके पास कोई ठोस कारण हो तभी अदालत की अगली तारीख मुकर्रर होगी। कोर्ट इज एडजर्न्ड। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सम्राट के सारे कपड़े रख के नीचे छोड़ के आओ और फिर हमारी साड़ियां अलमारी में जमा देना, ठीक है? माँ सम्राट भैया बहुत नाराज होंगे। माँ उनका रूम है, आप बिना पूछे आ गई। अगर उन्हें पता चला ये सब हमने किया ना तो हमें तो बहुत मारेंगे। तुम ज्यादा मुंह मत चला, नहीं तो तुम्हारी हम छुट्टी कर देंगे। जितना कह रहे हो उतना करो, चलो। बेटा बाबा, इतनी हिम्मत बढ़ गई आपकी कि आप मुझे मेरे ही कमरे से हटाने लगी? हाँ जी, ये बिल्ली अब बाघ के कमरे में रहेगी। चलिए आपको आपकी औकात दिखाता हूं मैं। बच्चे का करो, हमें बात नहीं बताता आपको, सारी हेगड़ी निकालता हूं मैं। बहुत हो गया, बहुत दिनों से देखा हूं, बस आपके देवता ठंडे करने पड़ेंगे मुझे। मरी हुई चमगादड़ ना बना दी ना मेरा नाम सम्राट सिंह राठौड़। चलिए सुनो तो हमारी बात। अब बेटा सुनो, छोड़ो हमारा सम्राट, हमने कहा छोड़ो हाथ। जी का तरीका है, हमारा हाथ टूट गया। अरे बहुत हो गया तमाशा, मेरा बच्चा है ना, आपके हाथ पांव सर सब तोड़ के अलग कर दूं मैं। चिक्का कर रहे हो सम्राट? अरे कुछ नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया इनके सिस्टम में। एक एक करके बॉडी के पुर्जे ढीले हो रहे हैं इनके। मुझे कमरे से बाहर निकालेंगे, आपको घर से बाहर निकालूंगा। चलिए छोड़ो हाथ। कैसे निकालोगे तुम हमें हमारे घर से? जो हमारा घर है। हाँ भूलो मत, इस घर की मालकिन है अब हम। हाँ बहुत हो गया तमाशा, मुंह बंद रखिए अपना। तुम अपना मुंह बंद रखो। हमारी खोपड़ी सटक गई ना तो तुमको इस घर से बाहर निकाल देंगे। मैं ना खोपड़ी फोड़ दूंगा आपकी। ड्रामा कर रही है यहाँ पर मेरे सामने। 2 मिनट में अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम कराता हूँ वापस। बड़ी उछल रही है ना, 5 पैसे की औकात नहीं, बड़ी मेमसा बन रही है, अभी भिखार बनाता हूँ। नहीं बेटा, नहीं बेटा, अरे तुम तो गुस्से में आ गए। बेटा हमने तो ऐसे ही कह दिया था। अब तो तुमने इतनी जोर से हमें घसीटा है दर्द के मारे ना, तो हमारी बुद्धि सरक गई थी। हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हमारे हाथ में कितना दर्द हो रहा है बेटा, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। पक्के माँ बेटे हैं दोनों, नहले पे दहला। हम तुमसे माफी मांगते।
माफ कर दो। जाए दो बेटा, जाए दो, आखिर हम तुम्हारी माँ हैं। आज के बाद अपनी औकात में रहिएगा आप, ठीक है ना? नहीं तो ना इलेक्ट्रिक शॉक दिलवाऊंगा आपको, इलेक्ट्रिक शॉक, समझी? नहीं बेटा, हमको समझ आ गया, हम अपनी उसमें रहेंगे औकात में। तुम शांत रहो, चलो। दूर हटिए। माफ कर दो। पागल पागल पड़ने पड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता कि सम्राट इस तरह अपने बच्चे को ही निशाना बनाएगा। इट्स इम्पॉसिबल। जानवर है वो इंसान, कोई कितना भी कठोर, बुरा, घटिया इंसान हो, लेकिन बच्चा अपना होता है शान, अपना खुद का खून होता है वो। माँ बेटे के रिश्ते को दाग लगा दिया उन्होंने, नीच हरकत की है। मैंने सिर्फ बच्चे के हाथों को इसे कैसे जला सकते थे वो बेरहमी से। उनकी शक्ल से भी नफरत है हमें। नहीं देखेंगे। ईशान, हमें बहुत डर लग रहा है। जिस दरिंदगी में सम्राट जी उतर आए, वो शौर्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम अपने बच्चे को अपने आप से अलग नहीं करेंगे। नहीं देंगे। मैंने शौर्य के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखा है, वो 24 घंटे शौर्य के साथ रहेगा हमेशा। बिलीव मी, शौर्य को कुछ नहीं होगा। अब सम्राट चाहकर भी शौर्य का बाल बांका नहीं कर सकता। अच्छे से देख लीजिए, कोठी हमारी नाम है ना। कासे की इससे पहले जो कोठी ना हमारे बेटे के नाम पर थी, पर हमारे बेटे ने ना हमें गिफ्ट दे दी है। तो हम सोच रहे हैं कि इस कोठी को बेच के ना एक बड़ा सा बंगला खरीदेंगे। हाँ मैडम, मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपकी कोठी की कीमत 90 लाख है, लेकिन बेदी साहब आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। क्यों बेदी साहब? हाँ बिल्कुल। नहीं, अब 1 करोड़ से तो 1 पैसा कम नहीं करेंगे हम। वैसे भी आप लोगों को 100-200 तो कम लगा के ही दे रहे हैं। हाँ। पर मैडम, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ तो कम कीजिए। अब हमसे नहीं हो। हाँ अच्छा बैठिए, मेरी बात तो सुनिए। अच्छा भाई, ठीक है मैडम, ये डील क्लोज करते हैं। आपकी जो विश है वो हम मान लेते हैं। 1 करोड़ तो 1 करोड़ सही, ठीक है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। हम जो एग्रीमेंट है वो 20 लाख का बनाएंगे और बाकी के 80 कैश देंगे। हाँ, चलेगा? दीजिए ना टोकन मनी। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो 5 लाख रुपए टोकन लेकर घूम रहा हूँ। हाँ तो निकालिए ना बेदी साहब। हाँ बिल्कुल। तो 3, 4, 1, 5। मैडम, चलिए ये जरा साइन कर दीजिए जरा इस पे। लाइए जी, चलिए चलते हैं। मैडम, बेदी साहब आपकी कोठी अंदर से देखना चाहेंगे। कल तो फिर आ जाइए, हम दिखा देंगे। ठीक है, चलिए जी, हम अच्छा, चलते हैं। नमस्ते। मुबारक हो। हाँ जी, आप चलो। बेदी साहब, कसम रियल एस्टेट की, अब आप मेरा हुनर देखिएगा। 3 करोड़ की कोठी कैसे 20 लाख में दिलवाता हूँ। जब ऐसा है कि आप जो करना करिए, बढ़िया तरीके से पूजा पाठ कराइए, मेरी लाइफ सेट कर दीजिए साहब। इसका एक ही उपाय है जजमान, कि आपको पूरे घर का नक्शा बदलवाना पड़ेगा वास्तु अनुसार, और अपने घर में जहां पर आपका किचन है वहां पर बाथरूम बनवाइए,
और जहां पर पूजा घर है वहां पर आप किचन बनवाइए, और जहां पर बाथरूम है उनका मुख्य द्वार दूसरे दिशा में करवाइए। पगला गए आप? इसमें तो तोड़फोड़ करनी पड़ जाएगी। करवाइए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं करवाया तो आपको अपने पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। और जो केस है वो आप जीतेंगे अगर आप वास्तु नहीं कराते, सही ढंग से नक्शा बदलवाते नहीं हैं, तो आप ये केस हार जाएंगे। अगर घर के लिए अच्छा है तो करा लीजिए ना। राधा, तुम्हें मंदिर जाना था ना, जाओ। वैसा है पंडित जी। चलिए ठीक है, डन। आप बनाइए, एक नया नक्शा बनाइए। घर का नवीनीकरण होगा। हम जो हैं कल के कल किसी गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर जाते हैं। कौन बेच रहा है हमारे घर? हाँ? है? और हमारे होते हुए कैसे बेच सकता है? पंडित जी थोड़ा सा। अरे सम्राट, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, कौन बेच रहा है हमारा घर? दिमाग खराब है, कौन बेचेगा भाई? घर बेच देंगे अपना। नहीं, अभी हमने अपने कानों से सुना कि हम सब गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो रहे हैं। अरे भाई वो ये घर का नया नक्शा तैयार हो रहा है, उसके इस चक्कर में हमें शिफ्ट होना पड़ेगा गेस्ट हाउस में। लेकिन ये बताइए, आप कहाँ से रही हैं और ये झोला कहाँ से टांग के आ रही हैं? आप कहाँ से आ रही हैं? हम अपनी सहेली के यहाँ गए थे। कौन सहेली? वो ममता के यहाँ पे। अरे माँ जी, वास्तु ठीक करना है इस घर का, इसलिए यहाँ पे काम होगा। तब तक हम लोग गेस्ट हाउस में शिफ्ट होंगे। वो खरीदार कल आने वाले हैं, मुझे नया तमाशा। चलो कोई बात नहीं, भाई हम उनसे कह देंगे कि वास्तु करा रहे हैं, खरीदार भी खुश हो जाएंगे और इसी बहाने 2-4 लाख और बढ़ा भी देंगे। अच्छा है। इतना कुछ हो गया, हमने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की भगवान। 1000 परेशानियां सहकर जी सकते हैं, लेकिन हमारे बेटे पे कोई आंच आए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे बेटे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए भगवान, और इसकी जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। आपको हमारे बच्चे की रक्षा करनी होगी भगवान। कहाँ देखा हमने इसे? हो गई पूजा? जी। गुड। उर्मी, तुमने जो वो फूड पैकेट्स मंगवाए थे ना गरीब बच्चों के लिए, ये लो। लाई। उस तरफ काफी बच्चे बैठे, वहीं चलते। ठीक है। क्या हुआ? ईशा, हमने इस लड़की को कहीं देखा है। इनफैक्ट मैं भी इन्हें देख चुका हूँ मार्केट में। बहुत जाना पहचाना चेहरा है, पर बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि कहाँ देखा है। ईशान, हमने उस दिन सम्राट जी के घर पे देखा इसे, जिस दिन हम मनु के साथ गए थे। सम्राट के घर पे? मैं तो मार्केट में मिला था इनसे, मंगलसूत्र खरीद रही थी। बाय द वे,
30 रुपीस को 50 रुपए से ज्यादा मानती। मतलब शादीशुदा है। पर ये सम्राट जी के घर पे क्या कर रही थी? हम तो जानते भी नहीं है इसे। कौन है ये?